गाइस GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कोहर्ट एक्सप्लोरेशन। कोहर्ट एक्सप्लोरेशन कहें आप इसको या कोहर्ट एनालिसिस कहें, ये एक ही चीज है। जो लोग काफी टाइम से जीए के ऊपर काम करते आ रहे हैं उन्होंने गूगल एनालिटिक्स 3 देखा होगा, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एनालिटिक्स बोलते हैं। उसमें इस वाली रिपोर्ट का नाम कोहर्ट एक्सप्लोरेशन नहीं था बल्कि कोहर्ट एनालिसिस था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोहर्ट का क्या मतलब होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और कुछ इंडस्ट्रीज कुछ निशेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। जैसे एसईओ अगर आप अपनी वेबसाइट का करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आने के बाद वो जो यूजर्स आए थे वो वापस आपके डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर आ रहे हैं या नहीं, तो इस टाइप की रिटेंशन बेस्ड एनालिसिस जब आपको करनी होती तो आप कोहर्ट एक्सप्लोरेशन या कोहर्ट एनालिसिस की तरफ जो है वो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमें कोहर्ट का मतलब जो है वो समझना है। तो देखिए, कोहर्ट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप, अब ग्रुप ऑफ यूजर हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, जिनमें सेम टाइप की प्रॉपर्टीज हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारा मेटा एड्स का कोहर्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, तो वहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग मेटा एड्स का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें एक ही टाइप के सारे स्टूडेंट्स जो होंगे और उनको हम मेटा एड्स जो है वो पढ़ाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि हम एसईओ का कोहर्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, या ये मेरा एसईओ का कोहर्ट है, ये मेरा गूगल एड्स का कोहर्ट है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जब मैं गूगल एड्स का कोहर्ट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो गूगल एड्स सीख रहे होंगे। तो जो यूजर्स होते हैं किसी एक कोहर्ट के अंदर, उनकी सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हम उसको एक कोहर्ट के अंदर रखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये हो सकता है कि एक वीक के अंदर जो भी यूजर्स को हम एक्वायर कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे एक कोहर्ट। दूसरे वीक के अंदर जो यूजर्स को हम एक्वायर कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कोहर्ट 2। थर्ड वीक के अंदर जिन यूजर्स को हम एक्वायर कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कोहर्ट 3। और मंथ के फोर्थ वीक में जिन यूजर्स को हम एक्वायर कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ यूजर्स को हम एक्वायर कर रहे हैं, या कोई नए यूजर्स फोर्थ वीक में आते हैं, तो हम बोलेंगे उनको फोर्थ कोहर्ट के अंदर डाल दो। तो ये होता है बेसिकली कोहर्ट का मतलब। तो क्या सर एक्विजिशन डेट के बेसिस पर, एक्विजिशन टाइम के बेसिस पे कोहर्ट्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि संडे को जो यूजर्स आते हैं उनको कोहर्ट एस में डाल दो, मंडे को जो यूजर्स आते हैं उनको कोहर्ट एम में डाल दो, तो इस टाइप से हम अपने अकॉर्डिंग जो कोहर्ट्स है वो बना सकते हैं। GA4 के रिगार्ड्स में ज्यादातर कोहर्ट जो आप देखते हैं वो एक्विजिशन डेट या वीक या मंथ के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये एक स्पेसिफिक कोहर्ट है, तो जनरली ये एक कोहर्ट किसी वीक के जो यूजर्स हैं जो हमने एक्वायर किए उस वीक में, उसको डिफाइन कर रहा होगा। एक दूसरा कोहर्ट है, वो हो सकता है पूरे मंथ को जो है वो डिफाइन कर रहा हो कि इस मंथ में जितने भी यूजर्स जो है वो आए हुए हैं। तो इन GA4 जनरली जब हम कोहर्ट की बात करते हैं तो बेसिकली जो यूजर्स आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक्वायर किए गए हैं उनको एक कोहर्ट की तरीके से बोला जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे रिपोर्ट के ऊपर, और जो प्री मेड रिपोर्ट है उसी को हम लोग ओपन करने वाले हैं यहां पर, ताकि जो डेटा आपको दिखे उससे आप समझ पाए कि कोहर्ट एनालिसिस किस तरीके की होती है। अगेन यहां पर लास्ट 28 डेज अगर आप देखें तो सिलेक्टेड है, Feb 9 से March 8। यहां पर हमें सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, सेगमेंट्स की हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ और सेगमेंट्स क्रिएट करने तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक है, मोबाइल ट्रैफिक है, टैबलेट ट्रैफिक है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो एक और नया सेगमेंट जो है हमने ऐड कर दिया ऑर्गेनिक ट्रैफिक का। तो जब भी हमारी कोई भी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट होगी उसके ऊपर अगर हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सेगमेंट अप्लाई करना होगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, यहीं से मैं उसको अप्लाई कर पाऊंगा। अभी इस चीज को हम लोग बहुत ही बारीकी समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी काम की एनालिसिस जो है वो होती है। यहां पर आपको डायमेंशंस देखने को मिल रही है, फर्स्ट यूजर सोर्स, फर्स्ट यूजर मीडियम, फर्स्ट यूजर कैंपेन, जेंडर, प्लेटफॉर्म में और ज्यादा डायमेंशंस जो है वो यहां पर ला सकता हूं। तो जैसे यहां पर डिवाइस मेरे को नहीं दिख रहा है, तो मैं अगर यहां पर डिवाइस लाना चाहूं तो आई कैन गो हेड और यहां से मैं डिवाइस जो है वो सिलेक्ट करके ला सकता हूं। इससे मैं एक बार ले ही आता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि डायमेंशंस भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेट्रिक हम देख सकते हैं, एक्टिव यूजर्स, इवेंट काउंट, ट्रांजैक्शंस और परचेज रेवेन्यू। और आपको पता है कि इन्हीं तीनों चीजों को हम यहाँ जो है वो ड्रैग करके लाते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो रिपोर्ट है वो बनती है। कोई भी आप एक्सप्लोरेशन उठाकर देख लें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है। यहां पर सबसे पहले देखो कौन सी सेटिंग्स जो है वो सिलेक्टेड है। तो टेक्निक हमारी कोहर्ट एक्सप्लोरेशन है, ठीक है भाई, जिसकी वजह से मुझे कुछ इस टाइप का जो विजुअलाइजेशन है वो दिख रहा है। यहां पर अभी हम लोगों ने कोई सेगमेंट जो है वो ड्रॉप नहीं किया, अभी एक दो बाद में हम लोग सेगमेंट्स ड्रॉप करेंगे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उससे पहले बाकी की चीजें हम लोग समझ लेते हैं। कोहर्ट इंक्लूजन क्या है, मतलब किसी एक ग्रुप में कोई बंदा कब आप इंक्लूड करेंगे। तो हमने क्या बोला है, एक्विजिशन डेट के बेसिस पे। मतलब ये जो आप यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कोहर्ट्स देख रहे हैं, ये देखिए ये एक कोहर्ट है, Feb 9 से Feb 14 का एक कोहर्ट है, Feb 15 से Feb 21 का
कोहर्ट 2 है, ये वाला हमारा कोहर्ट 3 है। इसी तरीके से मार्च 1 से लेकर मार्च 7 तक का फोर्थ कोहर्ट है। और अभी क्योंकि मैं मार्च 9 को ये वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूं, तो आपको केवल मार्च 8 की यहाँ पर डेटा देखने को मिल रही। जैसे ये वीक कंप्लीट होगा, आप देखोगे ये वाला भी कोहर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको 5332 यूजर्स दिख रहे हैं, ये 5333 यूजर्स कब होते, इसमें एक यूजर कब इंक्लूड होता, जब उस यूजर की एक्विजिशन डेट फर्स्ट टच के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्लिक के अकॉर्डिंग इस वाली डेट फ्रेम के बीच में होती। बात समझ में आई? ये वो है कि कोहर्ट को आपको किस बेसिस पे इंक्लूड करना है। तो यहां पर हम लोग एक्विजिशन डेट के बेसिस पर जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जिसने कोई भी इवेंट किया हो। अब यहां पर आप इवेंट भी रख सकते हैं। जैसे मैं इवेंट सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं इस हफ्ते में जितने भी यूजर्स आए जिन्होंने कोई इवेंट किया, तो वो हो गया आपका कोहर्ट का इंक्लूजन, जिन्होंने कोई भी इवेंट किया। तो जाहिर सी बात है इवेंट तो कम ही लोग करेंगे, तो इतने ही यूजर्स ने इवेंट किया। बट हम इवेंट नहीं रखते, इन जनरल जो है लोग एक्विजिशन डेट के बेसिस पर ही कोहर्ट्स की एनालिसिस जो है वो करते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखें तो 4 पूरे के पूरे कोहर्ट है और ये एक रनिंग वाला, इसलिए आपको इस टाइप का जो कोहर्ट है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां पर समझो ये वीक 0 है, मतलब फेब 9 और फेब 14 के बीच में हमारे पास कितने यूजर्स आए, 5332 यूजर्स हमारे पास आए। इसीलिए इसको वीक 0 रखा गया है, क्योंकि इसी वीक के अंदर इतने जो यूजर्स हैं वो हमारे आए हुए हैं। और इन यूजर्स को अगर मैं 100% मान लूं तो टोटल 100% ऑफ द यूजर्स हमारे पास वीक 0 में थे। अब इनमें से हो सकता है कुछ यूजर्स हमारे पास वापस आए अगले हफ्ते, मतलब 14 तारीख के बाद, मान के चलते हैं 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, ये वाला जो हमारा कोहर्ट है 15 से 21 वाला, इस तारीख के बीच में अगर इस कोहर्ट में एक्वायर हुए यूजर्स दोबारा आते हैं वीक 1 में, ये वीक 1 हो गया ना, ये तो वीक 0 है ये वाला, तो ये वीक 1 हो गया, ये वीक 2 हो गया, वीक 3 हो गया, ये वीक 4 हो गया। तो वीक 0 में जो हमारे पास यूजर्स आए थे वो नेक्स्ट वीक 1 में कितने उनमें से यूजर्स वापस आए, 231 यूजर्स वापस आए। इसके बाद वीक 2 में हमारे पास कितने यूजर्स वापस आए, 5332 में से 177। उसके बाद वीक 3 में कितने वापस आए, आप देख सकते हो 118 यूजर जो है वो आपके पास वापस आए। कोहर्ट 1 के जो यूजर्स थे आपके पास वो वीक 3 में आपके पास वापस आए। ये वो यूजर्स नहीं है जो न्यू यूजर्स आपने एक्वायर किए। इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट कोहर्ट को, अगले हफ्ते वाला जो कोहर्ट था 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में बहुत सारे यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आए होंगे, तो वो जो यूजर्स टोटल आए वो 12,148 यूजर्स हमारे पास आए। अब इनमें से नेक्स्ट वीक यानी कि टाइम फ्रेम अगर देखूं मैं तो 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में इन 12,148 लोगों में से कितने यूजर्स हमारे पास वापस आए, 319, विच इज जस्ट 2.6% ऑफ दिस 12,148 यूजर्स। इनमें से यहां पर अगर आप देखो वीक 2 में तो केवल हमारे पास 1.3% ऑफ यूजर्स जो है वो आते हैं। तो आप देख रहे हो ये एक डिक्लाइनिंग चीज है। इसका मतलब हम यूजर्स को एक्वायर तो कर रहे हैं, बट हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस टाइप की नहीं है कि हम उनको वेबसाइट के ऊपर जो है वापस बुला पाए। हमारी जो रिटेंशन की स्ट्रैटेजी है वो काफी वीक है। तो हमारा ये कोहर्ट है, इसकी हम प्रॉपर जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। अब रिटर्निंग का क्राइटेरिया क्या है, यहां पर आप देखो कब हम कहेंगे कि इनमें से जो यूजर्स नेक्स्ट वीक रिटर्न हुए उनको किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग मानेंगे। जहां पर देखो एनी इवेंट आपको दिख रहा है, या तो वो कोई ट्रांजैक्शन करे तब हम उनको रिटर्निंग इवेंट मानेंगे, बट हम क्या करते हैं एनी इवेंट, अगर वो व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट कुछ भी करते हैं, अगर वो पेज व्यू भी करते हैं, बिकॉज पेज व्यू भी आप एज अ इवेंट जो है वो सेंड कर रहे होते हैं GA4 के अंदर, तो अगर वो पेज व्यू भी करते हैं वापस आकर आपकी वेबसाइट के ऊपर, देन ऑल्सो यू वांट टू काउंट देम इन द क्राइटेरिया ऑफ कि वो रिटर्निंग यूजर है, और ये उसका क्राइटेरिया जो है वो है। कोहर्ट ग्रैन्युलैरिटी अगर आप देखो तो हमने वीकली सेलेक्ट कर रखी, आपके पास किस टाइप की डेटा है, आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे आपके पास डेली, वीकली और मंथली का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। कैलकुलेशन आपकी स्टैंडर्ड ही रहेगी। अब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूं किसी बेसिस पे तो वो मैं कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना है डिवाइस कैटेगरी के बेसिस पर, तो वो मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं डिवाइस कैटेगरी। दिस इज बेसिकली डिवाइस, तो यहाँ पर मॉडल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैं डिवाइस कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मोबाइल के मॉडल्स वगैरह देखकर आप जो है वो एनालिसिस ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो अब देखो जो ये 5332 यूजर्स वीक 0 में आए थे, उनमें सबसे ज्यादा यूजर्स थे हमारे पास वो डेस्कटॉप से आए थे। और अगर मैं रिटर्निंग का परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डेस्कटॉप से जो यूजर्स आए थे वो सीरियस थे, उनका जो फर्स्ट वीक में रिटर्न परसेंटेज है वो अगर आप देखो तो 5% है, इनका जो रिटर्न परसेंटेज है वो 2.7 है। तो इस टाइप की अगर आप कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं दैट यू कैन इजीली डू। वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, एक्टिव यूजर्स रखी हुई, हम यहाँ पर
यूजर्स को एनालाइज कर रहे हैं, इफ यू वांट टू एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट काउंट या ट्रांजैक्शंस कैसे हुए, दैट यू कैन डू। उसके लिए आप यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं ब्रेकडाउन को यहाँ से हटा देता हूं। अब अगर मैं सेगमेंट कंपैरिजन करना चाहूं कि ये जो हमारे यूजर्स आए हैं इनमें से ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आया है वो कोहर्ट वाइज कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जो हमारा पेड ट्रैफिक आया है वो कोहर्ट वाइज किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर दो रिपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक वाला ट्रैफिक पूरे का पूरा, ये हो गया हमारा पेड वाला ट्रैफिक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा फर्स्ट कोहर्ट था उसका वीक 1 का जो रिटर्न रेट है ऑर्गेनिक ट्रैफिक से वो 5% का है। यहाँ पर अगर हम पेड ट्रैफिक से देखें तो वो 4.1% का है। मतलब पेड ट्रैफिक में उतने ज्यादा यूजर्स वापस नहीं आए, शायद हम उतनी वैल्यू ना पेड ट्रैफिक के थ्रू ऐड कर पा रहे हो जितनी वैल्यू हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू जो है वो ऐड कर पा रहे हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप किस टाइप से इस चीज की जो एनालिसिस है वो करते हैं। तो बस यही है आपकी कोहर्ट एनालिसिस की रिपोर्ट। अगर मैं इस वाले कोहर्ट को देखूं तो इस वाले कोहर्ट में अगर आप देखें तो 2357 यूजर्स हमारे पास वीक 1 में आए, और इसके बाद वाला जो वीक था हमारा ये वाला वीक, उसमें केवल हमारे पास रिटर्न में 115 यूजर्स आए। जो ये आए थे इनमें से इतने यूजर्स आए, और उसके बाद ये वाला तो अभी वीक चल ही रहा है। तो इसमें से जो 5 यूजर्स यहां पर आए वो 5 यूजर्स बेसिकली हमारे इस टाइम फ्रेम में आए। मतलब जो यूजर 2357 आए थे हमारे पास उनमें से 5 यूजर्स जो रिटर्न हुए। तो ये वीक 2 क्या डिफाइन करता है? वीक 2 तो यही है ना, इस वीक के कंपैरिजन में देखोगे तो ये वीक 1 है, ये वीक 2 है। आपको बात समझ में आ रही? दिस इज बेसिकली कोहर्ट एनालिसिस। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये, और ऐसी हर रिपोर्ट ना GA4 के अंदर इंटरेस्टिंग है। बस आपको ये फिगर आउट करना है कि इस रिपोर्ट को आपको किस तरीके से यूज करना है। उसके लिए आप चैट जीपीटी के ऊपर जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि इन व्हाट सिनेरियोज आई कैन गो अहेड एंड यूज द कोहर्ट एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट फॉर SEO, फॉर गूगल एड्स, फॉर let's say if you are running Meta ads to your landing page or running Google ads to your landing page, तो वो थोड़ा सा आप चैट जीपीटी के अंदर डालें, आपको बहुत सारे वो सिनेरियोज जो है वो प्रोवाइड करके दे देगा कि किन सिनेरियोज में आप कोहर्ट एक्सप्लोरेशन को यूज कर सकते हैं। बट मेन चीज ये है समझना कि कोहर्ट एक्सप्लोरेशन किस टाइप की रिपोर्ट है। तो अभी मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक टाइप से रिटर्निंग यूजर को एनालाइज करने की रिपोर्ट है, वीक बाय वीक, कोहर्ट बाय कोहर्ट। वीक को डेज भी आप कर सकते हो, मंथ भी आप कर सकते हो। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही।